हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम वर्ष 2022 में स्थापित प्रमुख प्रतिमाएं यानी स्टैचू के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम प्रमुख स्टैचू के बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? ऑप्शंस है ए हैदराबाद, बी विजयवाड़ा, सी अमरावती, डी कोलकाता। राइट विकल्प ऑप्शन ए हैदराबाद में। पाँच फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। इसकी जो कुल लंबाई है 216 फुट है। यह भक्त संत रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाया गया है इस प्रतिमा को, और इस प्रतिमा की जो परिकल्पना की है वो किए हैं रामानुजाचार्य आश्रम के जिन्ना जीयर स्वामी जी ने। याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना, और इसकी जो कुल लंबाई है 216 फुट, और यह किस संत को समर्पित है? तो संत रामानुजाचार्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? ऑप्शंस है ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का सही विकल्प है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। इसकी कुल जो ऊंचाई है वो 70 फुट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक औपचारों का अधिकार जो है उसको भारत की संविधान की आत्मा भी कहा है। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें 5 प्रकार की रीटें हैं, उनको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शंस ए हैदराबाद, बी लातूर, सी बेंगलुरु, डी इंदौर। राइट आंसर ऑप्शन सी बेंगलुरु में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना की गई है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। नवंबर 2022 में यानी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक यानी बेंगलुरु में कांच से बनी 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। यह बेंगलुरु के संस्थापक यानी बेंगलुरु शहर की स्थापना जो किए थे श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है, और इसके जो मूर्तिकार हैं वो रामवी सुतार हैं, और यही स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी मूर्तिकार ही थे, रामवी सुतार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। राइट विकल्प है ऑप्शन ए राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण हुआ है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में जैतपुरा नामक स्थान पर स्थित है। यह मूर्ति आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की है। यह 27 फुट ऊंची प्रतिमा है, और इसका जो वजन है 1300 किलोग्राम है। इस प्रतिमा का जो अनावरण हुआ नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। कहाँ पे? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। राइट आंसर ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर में के श्रीनगर में किया है। इसकी जो कुल ऊंचाई है 4 फुट है, और इसका वजन 600 किलोग्राम है। यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से बनाई गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी यानी सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है।
स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और इसकी जो कुल ऊंचाई है 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा है। इसके जो मूर्तिकार हैं वो रामवीर सुतार हैं और यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस स्थान पर शिवाजी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है? ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना। राइट आंसर ऑप्शन ए राजस्थान में शिवाजी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान के नाथद्वार में शिवाजी की 112 मीटर यानी 369 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं ए सारनाथ, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी लुम्बिनी। राइट आंसर ऑप्शन बी बोधगया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बोधगया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची होगी। याद रखिएगा 100 फुट ऊंची और 300 फुट ऊंची होगी और यह शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो कि बोधगया बिहार में बनाई जा रही है। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ है जो कि अभी तक कंप्लीट में नहीं है। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। इसके मूर्तिकार मिंटो पॉल हैं। याद रखिएगा इसके जो मूर्तिकार हैं वो है मिंटो पॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? इसके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। राइट विकल्प ऑप्शन ए बिहार में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिलिंग के द्वारा सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर हनुमान जी की 108 फुट ऊंचा प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी लखनऊ, सी मोरबी, डी लातूर। क्या सही है आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन सी मोरबी में। गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ऑप्शन है ए कनाडा, बी बांग्लादेश, सी जापान, डी नेपाल। राइट आंसर ऑप्शन ए कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा गुजरात में जो स्थापित स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी जो लंबाई है 182 फुट मीटर ऊंची है, यह प्रतिमा 4 फुट के आधार पर 9 फुट ऊंची है। इसका वजन 9 टन है और कहाँ पे बनाया गया है? कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन हैं ए जोधपुर, बी लखनऊ, सी हैदराबाद, डी चंडीगढ़। सही ऑप्शन ए जोधपुर। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। वीर दुर्गादास राठौर 17वीं शताब्दी के महाराजा जसवंत सिंह के मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौर वंश के शासन को बनाए रखने के लिए वीर योद्धा थे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी शहीद भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी चंद्रशेखर आजाद। इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। हाल ही में पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज जी के मंदिर का उद्घाटन किया है।
ऑप्शन ए पुणे, बी अहमदाबाद, सी लखनऊ, डी लातूर। राइट आंसर ऑप्शन ए। अभी हाल ही में पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री संत तुकाराम महाराज जी के मंदिर का उद्घाटन किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए हरिद्वार, बी लखनऊ, सी मोरबी, डी लातूर। राइट आंसर ऑप्शन बी लखनऊ में लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन है। ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। राइट विकल्प ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की कांसे की बनी प्रतिमा का अनावरण किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल में। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं। ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी वाशिंगटन डीसी, डी ब्रुसेल्स। क्या है इसका सही विकल्प? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।